नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज फिर नया वीडियो, नया जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलियुग के बारे में खास जानकारी। प्रिय दर्शकों, आज की इस खास जानकारी की वीडियो में आप जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कब होगा। प्रिय दर्शकों, आज की जो जानकारी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप आधा देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा, जो हमेशा खतरनाक साबित होता है। प्रिय दर्शकों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये तो सबको पता है कि युग 4 होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है इन चारों युगों की समानता और असमानता रहने वाले सभी लोगों का रहन सहन, इनका जीवन यापन, मौसम चक्र की स्थिति, लोगों का व्यवहार, उनका अवभाव और उनके चाल चलन और उनके रंग रूप कैसे होते हैं, जो हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि वर्तमान में कली काल यानी कि कलयुग चल रहा है। प्रिय दर्शकों, धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां की गई है जिन पर विश्वास करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, इनमें से कुछ भविष्यवाणियां ऐसी होती है जो सच साबित होती है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो भी भविष्यवाणियां की थी बिल्कुल सत्य साबित हुई है। प्रिय दर्शकों, पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से बारी बारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम आपको सतयुग के बारे में बताएंगे। वह सतयुग था जब धर्म के 4 पांव थे, यानी कि धर्म 100% था और पाप ना के बराबर। इस युग में कोई पाप नहीं करता था। इस युग में आश्चर्यजनक बात यह थी कि मनुष्य की लंबाई 32 फीट यानी 21 हाथ का हुआ करती थी। और प्रिय दर्शकों, इस युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का बलिदान दे दिया। अब बात करते हैं प्रिय दर्शकों त्रेता युग की। जबकि त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट यानी कि 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% है और पुण्य की मात्रा 75%। इस युग में पाप की मात्रा 25% थी, जबकि पुण्य की मात्रा 75%। और प्रिय दर्शकों, इस युग में श्री हरि विष्णु ने वामन भगवान का और श्री राम जी भगवान का अवतार लिए थे। इस युग में राजा बाली ने 3 पग धरती वामन भगवान को दान की थी और श्री वामन भगवान ने 3 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। प्रिय दर्शकों, इस युग में राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण करने के बाद उनको छू तक नहीं पाया था। प्रिय दर्शकों, अब द्वापर युग की बात करते हैं। द्वापर युग में धर्म के सिर्फ 2 ही शेष बचे हैं। इस युग में मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट थी, यानी कि केवल 7 हाथ, और पाप व पुण्य की मात्रा बिल्कुल बराबर थी, 50-50%। प्रिय दर्शकों, इस युग में आधे मनुष्य पापी थे और आधे मनुष्य पुण्य आत्मा थे। और प्रिय दर्शकों, इस युग में महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया था। प्रिय दर्शकों, अब आता है कलयुग। अब बात करते हैं कलयुग के बारे में। दर्शकों, कलयुग में धर्म का सिर्फ एक ही पग रह गया है। और प्रिय दर्शकों, इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई लगभग 5.5 फीट है, यानी कि 3.5 हाथ की मनुष्य की लंबाई बताई गई है। इस युग में धर्म का केवल 1/4 पग रह गया है और पाप की मात्रा 75% हो गई है। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होता है और धर्म धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। पाप की मात्रा 75% है और जबकि पुण्य की मात्रा केवल 25% रह गई है। कलयुग के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें स्त्रियों को केवल अपने केशों पर ही रूपवंती होने का गर्व होगा। और प्रिय दर्शकों, कलयुग में महिला गरीब पति का त्याग कर देगी और अमीर पति के पास चली जाएगी। कलयुग में केवल धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। प्रिय दर्शकों, इस युग में पुरुषों का रूप, रंग या चरित्र का कोई महत्व नहीं होगा। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष हो जाएगी, उस वक्त 12 वर्ष की महिला माँ बनेगी, यानी कि 12 वर्ष की लड़की माँ बनना शुरू कर देगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य की आयु घटकर सिर्फ 20 वर्ष की हो जाएगी। कलयुग में ऐसे मलच्छ राजा राज करेंगे जो कभी भी धर्म का विचार नहीं करते हैं। कलयुग में ऐसे राजाओं का राज होगा जो हमेशा दुष्टता का विचार रखते हैं। प्रिय दर्शकों, भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा है
कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा उस वक्त मनुष्य की लालसा सिर्फ महिलाओं में और धन कमाने में होगी। एक समय ऐसा आएगा कि भाई भाई का दुश्मन होगा, बाप बेटे का दुश्मन होगा, भाई बहन को नहीं बख्शेगा। काम वासना हर मनुष्य में इतनी तेजी से बढ़ेगा कि काम वासना में मनुष्य इतना अंधा हो जाएगा जो भाई बहन को नहीं देखेगा, बहन भाई को नहीं देखेगी। ऐसी स्थिति इस कलयुग में हो जाएगी। तो उस वक्त कलयुग सिर्फ अपने चरम पर होगा। और ब्रह्मा जी भविष्य पुराण में कहते हैं जब कलयुग की ऐसी स्थिति आएगी तो उसमें अकाल पड़ जाएगा, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे और हमेशा आसमान की तरफ देखते रहेंगे कि कब बारिश होगी और कब हमको दाना मिले। लेकिन प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में बारिश नहीं होगी, लोगों के बदन पर कपड़े तक नहीं होंगे, लोग नंगे भूखे इधर उधर भटकते रहेंगे। मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर खाने लगेगा और अपना पेट भरने लगेगा। जब जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे तो मनुष्य मनुष्य को काट कर खाने लगेगा। धरती में बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, लोग प्यास के मारे तिलमिला उठेंगे। पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पूरी जमीन बंजर हो जाएगी। इस जमीन पर कहीं भी कोई पुष्प, कोई पौधा उत्पन्न नहीं होगा। सूर्य अब इतनी तेज गर्मी करेगा कि जमीन में आग जलने लगेगी, सभी वृक्ष जल जाएंगे, यहाँ तक कि आपको एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा। जिधर देखोगे उधर सिर्फ मिट्टी जलती हुई नजर आएगी। ऐसी स्थिति में इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस धरती पर किसी भी जीव जंतु का नामो निशान नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है और यहाँ तक कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, जब आपको ऐसे लक्षण देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि कलयुग अपने चरम पर है और आने वाले कुछ ही वर्षों में, कुछ ही दिनों में इस सृष्टि का विनाश होने वाला है। जब भाई बहन को नहीं बख्शेगा, बहन भाई को नहीं बख्शेगी, पिता पुत्र को नहीं बख्शेगा, माँ बेटे को नहीं बख्शेगी, बेटा माँ को नहीं बख्शेगा। प्रिय दर्शकों, जब ऐसी स्थिति कलयुग में होना प्रारंभ हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि धरती का अंत निकट है। धरती का अंत बिल्कुल नजदीक आ गया है। धीरे धीरे अकाल पड़ना शुरू हो जाएंगे। इस धरा पर जितने भी हरे भरे वृक्ष हैं सभी सूख जाएंगे। लोगों की आयु 20 वर्ष की हो जाएगी। 10 या 11 वर्ष की लड़कियां मां बनना शुरू कर देंगी। प्रिय दर्शकों, कलयुग अपने चरम पर होगा। धरती पर अकाल पड़ना शुरू हो जाएगा। लोग सूखे वृक्ष के पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उनको सूखे पत्ते भी नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे इस तरह से जीव जंतु का विनाश हो जाएगा। इस तरीके से इस कलयुग का अंत होगा। फिर आगाज होगा एक नए युग का, सत्ययुग। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।